जल्दी जल्दी। अरे यार चल, सब्जी की टोकरी निकाल जल्दी। यार बहुत बनी, मेरे से उठती। अरे बाबा जल्दी करना। रखो रखो। चलो अरे दोपहर के गए हुए आप लौट रहे हो? प्रोफेसर साहब, पास वाले गांव में सब्जी नहीं मिली तो दूर जाना पड़ा। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, पकाओ जल्दी से, नहीं तो सबको भूखा मार दोगे। ओके 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 ओके। अरे यार प्रोफेसर साहब कितने अच्छे हैं, जगह जगह घुमाते हैं। चलो जल्दी सुमेर सिंह, मैं आपको ढूंढने बम्बई गया हुआ था। वहाँ पे कॉलेज हॉस्टल से पता चला कि आप लोग कैंपिंग करने यहाँ आए हुए हैं। क्यों, क्या बात है? आपके पिताजी बहुत सख्त बीमार हैं। माता जी ने आपको फौरन बुलाया। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। यार प्रकाश, तू भी चलना मेरे साथ। ये मैं, अच्छा उस रेखा से मेरा पीछा तो छूटेगा। प्रोफेसर साहब, मैं सब सुन चुका हूँ, तुम जा सकते हो। थैंक यू। प्रोफेसर साहब, चंदन के साथ मैं भी जाऊँ? तुम्हारी मर्जी, जाओ, मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू। प्रोफेसर साहब, लौटती बार सबको लेकर हमारे शहर भी आइएगा ना, नजदीक ही तो है यहाँ से। अच्छा अच्छा, देखेंगे। थैंक यू। देखो सुमेर सिंह, तुम यहीं रहना, हम सामान लेकर अभी आते हैं। ओके। जय हिंद प्रोफेसर साहब। जय हिंद। भाई जी, सुमेर सिंह जी, सिगरेट है? सिगरेट? मैं सिगरेट नहीं पीता। वो देखो, बत्तियां दिखाई दे रही, बस आ गया हमारा शहर। गुड। बस पहली पान की दुकान पर सिगरेट ले लीजिएगा। इतनी रात हो गई है, अंदर तो बाजार बंद होगा। सो जाइए आप। तीन पैकेट सिगरेट देना, रीजेंट। किसकी गाड़ी है ये? अरे गाड़ी में तो लाला बैजनाथ का लड़का मालूम पड़ता है, चंदन, जो बंबई में पड़ता है ना, बाप बीमार है, आया होगा देखने। भाई गोविंद, क्या सच में लाला बैजनाथ की कोठी भूतिया है? सुना तो ऐसा ही है। जिस दिन से रानी का खून हुआ है, उसकी आत्मा कोठी में मंडराया करती है। तुम्हारा ख्याल है रानी का खून लाला जी ने किया था? ख्याल नहीं, पक्का विश्वास है। और तू देख लेना, एक दिन रानी की वो भटकती हुई आत्मा जरूर बदला लेगी और लाला जी की जान लेकर रहेगी। मगर रानी को मरे तो 10-12 साल हो गए। अरे तू 10-12 साल की बात कर रहा है, 12-12 जन्म तक की आत्मा पीछा करती है। लीजिए सब।
देखो बेटा, तू आ गया। कैसी तबीयत पिताजी की माँ? अच्छी नहीं है बेटा, अब तो वो बिल्कुल बिस्तर से लग गए हैं। भगवान जाने क्या इच्छा है उसकी। और इधर तेरा बड़ा भाई नरेंद्र और उधर वो बुआ और उसका बेटा रमेश, दोनों किसी की तरह जायदाद पर आंख लगाए बैठे हैं। इसीलिए बेटा मैंने सुनील को बंबई भेजा ताकि वो तुझे जल्दी से ले आए। अच्छा किया माँ। कहाँ पिताजी? जाओ मिला। ऊपर कमरे में है। डॉक्टर ने सिर्फ दिन में ही मिलने की इजाजत दी है। 24 घंटे नर्स रहती है उनके पास। ये कौन है? अरे माँ, ये है मेरा दोस्त प्रकाश गुप्ता, बम्बई से मेरे साथ आया है। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा, अच्छा किया तू भी आ गया। अच्छा तुम लोग ऊपर जाओ, दोनों के कमरे तैयार है। जा। हम लोग दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम लोग अभी आ रहे हो। इतनी रात गए। मोटर से आए? हाँ मोटर से आए। तू अच्छी तो है? हाँ। भैया तुम तो थक गए होंगे इतनी देर मोटर चलाते चलाते। 200 मील। अरे मैं थोड़ी चला रहा था, मोटर तो ये चला रहा था। प्रकाश, इससे मिलो, मेरी बहन ज्योति, और ये मेरा। जानती हूँ, मोटर ड्राइवर। कमरा तैयार है। ज्योति बेटा कमरा दिखा दो। अच्छा माँ, चलो भैया। आप? अरे खाना खाया तुम लोगों ने? हाँ, रास्ते में खा लिया था। ज्योति इनका दूध ऊपर भिजवा देना। अच्छा माँ। लो भैया, ये दूध लो। अरे तू क्यों लाई? महाराज को कह दिया होता। वो तो जाने कब का रसोई घर बंद करके चला भी गया। तो बिरजू रहा होगा ना? बिरजू? वो तो सामान रखकर न जाने कहाँ चला गया। पास में पड़ा सो रहा होगा, पर पुकारो तो बोलता ही नहीं, बहरा बन जाता है। लो। ये 2 गिलास क्यों? छोटा और बड़ा? दूध बस इतना ही बचा था। अच्छा गिलास मुझे दे, और ये बड़ा वाला गिलास उस मोटे ड्राइवर को दे। जाना। अच्छा। मोटर ड्राइवर साहब, मैं अंदर आऊं? आ जाओ। दूध का ग्लास लेकर आई हूँ, रख दूं यहाँ पर? हाँ रख दो। ओ, तो आप यहाँ हैं? जी हाँ। ये आपने क्यों तकलीफ की? किसी नौकर के हाथ भिजवा दिया होता। जी हम लोग खानदानी हैं, अपने घर आए अतिथि का सत्कार करना जानते हैं। ओह, धन्यवाद देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चंदन की छोटी बहन हैं? तो क्या मैं आपको बड़ी दिखती हूँ? अगर आप सच जानना चाहें तो हाँ, बड़ी तो दिखती हैं आप। तो फिर बड़ी ही समझ लीजिए। वैसे आप चंदन से कितनी बड़ी होंगी? आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में ज्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम 10-12 साल जरूर बड़ी होंगी। मैंने तो सुन रखा था कि लंबे आदमी बड़े बेवकूफ होते हैं। हा? मगर आप आप तो काफी अक्लमंद और होशियार जान पड़ते हैं। किसी से कहिएगा मत। अजी नहीं, मैं क्यों कहने लगी? That's good। वैसे ये इतना बड़ा गिलास मेरे लिए है? जी। यानी ये सारा दूध मुझे पीना पड़ेगा? जी नहीं, कोई जरूरी नहीं। अगर आप नहीं पीना चाहते तो मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं नहीं, आप खुद आई हैं, दूध लाई हैं, हम पिएंगे साहब, जरूर पिएंगे। ये अतिथि भी कोई गिरे हुए खानदान का नहीं, अपने यजमान का अनादर वो कभी नहीं कर सकता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। It's all right। अब लीजिए भी, बहुत वजनी है, और जल्दी पी जाइएगा वरना ठंडा हो जाएगा। फिर यहाँ दोबारा गर्म करके कोई नहीं देगा। सुनिए। क्या है? आपका नाम ज्योति है? जी हाँ। You mean the flame? आग। जी हाँ, आग। हाँ। जरा संभल के रहिएगा। दूर। देखिए, एक बात का जवाब और दीजिए। कहिए। मुझे ये तो पता चल गया कि आप मिर्च बहुत खाती हैं, मगर कौन सी मिर्च? हरी मिर्च या लाल मिर्च? लाल।
अरे, ये दूध का गिलास कहाँ चला गया?
बिरजू, ए बिरजू। क्या बात है चंदन भैया? नहीं कुछ नहीं, एक कप चाय चाहिए थी इस मोटर ड्राइवर के लिए। मैं ले आई हूँ। हाँ बना, चल जल्दी बना। अभी बनाए देती हूँ। नौकरों को मत पुकारा करो, इस घर में नौकरों को पुकारना हराम है। और सुनाओ प्रकाश, रात नींद तो अच्छी आई? सारी रात जाग कर काटी और तुम पूछ रहे हो कि नींद तो अच्छी तरह आई। यार रात को जो उस पे सुना था वो सच ही निकला। क्या सच निकला? यही कि तुम्हारी इस कोठी में किसी का फेरा है। किसका फेरा है? प्रेत आत्मा का। क्यों, क्या हुआ? रात को तुम्हारे जाते ही चमत्कार शुरू हो गए। तुमने दूध का गिलास इस टेबल पर रखा था। हाँ तो? पलट कर देखता हूँ तो दूध का गिलास गायब है। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो दूध का गिलास वहां रखा हुआ है। फिर मैंने चखा, दूध ही था, सो मैं पी गया। पर यह तो बताए कोई कि यहाँ रखा हुआ दूध का गिलास वहां कैसे पहुंच गया? दूध का ग्लास मेरे हाथ में था, मुमकिन है मैंने ही वहां रख दिया हो। नहीं, मैंने खुद देखा, तुमने दूध का गिलास इसी टेबल पर रखा था। हो सकता है शायद बाद में इसने उठाकर वहां रख दिया हो। हाँ। और वो आवाज, गाने की वो आवाज जो इस दरवाजे के पीछे से आ रही थी। मैं दरवाजा ठेल कर अंदर गया, आवाज एकदम बंद हो गई। बस सीढ़ियों पर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी, जो मुझे देखते ही ऊपर वाले दरवाजे के टूटे हुए शीशे से बुलक कर गायब हो गई। बिल्ली? हाँ, बिल्कुल काली बिल्ली। ये काली बिल्ली तो हमारे यहाँ कभी नहीं दिखाई दी। हो सकता है शायद आस पड़ोस से आ गई। हाँ, हो सकता है ऐसा ही हुआ होगा चंदन, कि बिल्ली आस पड़ोस से आ गई हो, दूध का गिलास चल के नहीं बल्कि ज्योति ने यहां से वहां रखा हो। पर गाने की वो आवाज कौन गुनगुना रहा था? बिल्ली? कितना दर्द था उस आवाज में, कितनी मीठी थी वो धुन, मुझे अब तक याद है। सुनाओ तो वो धुन। यार याद नहीं, शायद दिमाग से निकल गई है। और चांदी का भाव? अच्छा, तो आपकी क्या राय, खरीद लेना चाहिए ना? मैं अभी आपको फोन करता हूँ थोड़ी देर में। बताओ क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? बाजार मंदी पर है, यही मौका है चांदी खरीदने का। अगर मेरे पास 20,000 होते तो 20 लाख बना लेता, लेकिन वो मेरा मक्खी चूस बाप 20 कौड़ी नहीं देने वाला है। अब तुम ही बताओ क्या करूं? अरे बुड्ढे का गला घोंट दो, जब तक बुड्ढा मरेगा नहीं तुम्हारे हाथ फूटी कौड़ी नहीं लगेगी। तुम्हारी जगह मैं होती तो उसका गला घोंट के मार देती। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। आओ चंदन, कल रात को लौटे तुम? जी हाँ, नरेंद्र भैया मेरे दोस्त प्रकाश से मिलिए। नरेंद्र भैया। बड़ी खुशी हुई। भाभी। नमस्ते जी। आओ बैठो। अरे एक ही कप चाय लाई, इन लोगों के लिए भी तो लाओ। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। हेलो, कम ऑन, हाउ आर यू? आप पिताजी से मिलवाऊं। नमस्ते पिताजी। चंदन, कब आए? क्या छुट्टी हो गई या फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें तार देकर बुलवाया है? मैं सब समझता हूँ बेटे, सब इंतजार कर रहे कि कब लाला जी स्वर्ग में पहुंचे कि जायदाद हम तक पहुंचे। पिताजी ये कैसे हो सकता है कि आप... क्यों? तुम्हारा बाप स्वर्ग में जाएगा इसका भी तुम्हें शक है? कौन है? पिताजी मेरा दोस्त प्रकाश गुप्ता है, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है। कॉलेज का साथ है इतना ही कह देते, पढ़ना लिखना तो समझे। मेरा चंदन बहुत भोला है, दूसरे इसे बहका देते हैं। प्रकाश अच्छा नाम है। बैठो बैठो। जी बस ठीक। हमारी कोठी देखी? जी हाँ। कैसी लगी? बेहतरीन। आपने तो एक छोटी सी दुनिया बना ली है। दुनिया नहीं, मरगट बना लिया है। भैया पैसे अच्छे नहीं होते, औरत और दौलत सदा ही तबाही के कारण रहे। नर्स, इस चाबी को मत छू, तिजोरी की चाबी है, इसमें लाखों के जेवर है। चाबी अपने पास रखता हूं, किसी को नहीं दूंगा। वकील को बुलाया है, वो भी नहीं आता। वसीयत तो बना लूं, मेरी नजर तिजोरी पर रहती है और सबकी नजर मुझ पर।
कितनी बार कहा कि उस सीढ़ी से मत आया करो। चंदन, अब तुम आए हो, इतना तो करो कि उस सीढ़ी को बनवा लो, वरना फिर कोई गिरेगा, फिर कोई। हेलो, कब आए? राज। लाला जी आप चुप रहा कीजिए। अच्छा, चुप रहता हूँ। डॉक्टर, मुझे 7 दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने तुमसे कह दिया है नर्स कि मैं दूसरी नर्स का इंतजार कर रहा हूँ। जब तक वो ना आए तुम नहीं जा सकते। पेशेंट के पास किसी न किसी का 24 घंटे रहना बहुत जरूरी है। नर्स की क्या जरूरत है, मैं जो हूँ। नहीं नहीं, नर्स तो चाहिए। इसके बगैर मेरी देखभाल कौन करेगा? इसकी आप फिक्र न कीजिए। नहीं करूंगा। नंदिनी, चंदन आया है। चंदन। हाय। कैसी है? अच्छी। नंदिनी, मेरा दोस्त प्रकाश गुप्ता। आपसे मिलकर मुझे और मुझे भी। अरे खुशी हुई, और क्या हुआ? चंदन, लो ये गोली खा लो, तुम छींक रहे हो, शायद तुम्हें सर्दी है। और पिताजी को आराम करने दो। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। अच्छा, नमस्ते। चलो नाश्ता दो। चंदन। हाँ। ये नंदिनी मेरी बहन ही थी। ठीक क्यों है, मगर हमारी माँ। मतलब ये हुआ कि तुम, नरेंद्र भैया और ज्योति एक माँ से और नंदिनी दूसरी माँ से। ऐसा ही समझो। हो गया ना हमारे घर का इतिहास पूरा। हाँ हाँ हाँ। अभी तुमने अपनी प्रेमिका को तो दिखाया ही नहीं। उससे ही मिला दूंगा। आ रही है शाम को बैडमिंटन खेलने। मुक्ता, ये नया लड़का कौन आया है? मुझे नहीं मालूम। तो ये है तुम्हारी प्रेमिका? अरे वाह रे चंदन। मुक्ता, ए मुक्ता। हाँ चंदन। कहाँ जा रही हो? उधर पानी पीने। तो उधर कहाँ जा रही हो? इधर जाओ, डाइनिंग रूम और किचन तो इधर है। अरे हाँ, देखो ना, मैं भूल ही गई थी। जरा ठहरो भी। बड़ी प्यास लगी है चंदन। पानी में मंगा देता हूँ। बिरजू, ए बिरजू। अरे बिंदा, ए बिंदा, इधर आओ। जी सरकार। तू जवाब क्यों नहीं देता? जब मैं तुझे पुकारता हूँ तो जवाब क्यों नहीं देता? जी आप बिरजू को पुकार रहे थे, मेरा नाम तो बिंदा है। हाँ तो क्या हुआ? जब बिरजू नहीं है तो तू तो जी कह सकता है। जी हाँ, क्यों नहीं कह सकता सरकार, कह सकता हूँ जी। देख, जरा इनके लिए एक गिलास पानी लिया। लाया। सुनो, जी। ठंडा पानी। ठंडा पानी पानी। कम, बर्फ ज्यादा। है, पानी कम, बर्फ ज्यादा। क्या बात है मुक्ता? इतने दिनों बाद तो मैं आया हूँ, पर तुमने 2 मिनट भी मेरे साथ बैठकर बात नहीं की। क्यों? इतनी देर तो साथ साथ खेल ही रहे थे। हाँ, खेले तुम। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? कैसे लगते हो? बीमार लगते हो। बम्बई का पानी तुम्हें सूट नहीं करता। यहाँ आ जाओ ना। आ तो गया हूँ। अरे क्या हुआ? मेरा रुमाल शायद बैडमिंटन कोर्ट पे रह गया। ओह, चंदन प्लीज जरा ला दो ना। अच्छा अभी लाता हूँ, मगर तुम यहीं रहना। हाँ। मैं तो वसीयत की बात हमेशा टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लाला जी नहीं मानते। मैं कहता हूँ बहन जी आप भी जल्दी कीजिए, चंदन आया हुआ है। हाँ तो आने दीजिए। मैं अपने पिताजी की कोठी और अपना हक कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर मुझे क्या डर है? रमेश का भला देखने वाले आप जो है। सो तो है ही बहन जी, लेकिन जिस तरह आप अपने बाप की जायदाद में हकदार,
उसी तरह ज्योति और नंदिनी भी। लेकिन लाला जी अगर बहू की बातों में आ गए तो? लाला बैजनाथ जी हैं तो मेरे भाई, वो मेरा ख्याल जरूर रखेंगे, लेकिन अगर उन्होंने रमेश के साथ अन्याय किया तो आप मुझे नहीं जानते वकील साहब, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो रमेश के लिए ही बोलता हूँ। चंदन से तो मुझे नफरत है, बंबई पड़ा रहता है, और फिर है भी कैसा। बस लाला जी वसीयत कर दें और उसके दूसरे दिन ही मुक्ता और रमेश की शादी। ये सब क्या? ओह, ये लीजिए दीदी जी, आपके लिए कटोरियां। ऐसी है। अकेला छोड़ गए आपने मुझे पुकारा बुआ जी? हाँ बेटा। आपने मुझे बेटा कहा? क्यों, तू कोई पराया है क्या? अरे इसी घर के दीवान जी का तो बेटा है, छोटे से बड़ा हुआ है। धन्य हो बुआ जी, आप कितनी अच्छी हैं। आप तो मीराबाई के समान हैं। अच्छा पहले ये तो बता, तू आजकल हमारे यहाँ आता क्यों नहीं? आप ही ने तो कहा था कि मेरे कमरे में मत आया करो। अरे उन दिनों सावन का महीना चल रहा था, मेरा पूजा पाठ था। ऐसे तो आजकल आप नास्तिक हो गई हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ बुआ जी। सुनता हूँ, जा कहाँ रहा? चल अंदर क्या हो गया बुआ जी? धन्यवाद। वो देख तेरे लिए क्या है? क्या है? गरम गरम कचौरियाँ, गरम गरम चट। ओहो बुआ जी, नमस्ते वकील साहब। ये बुआ जी असली घी की है ना? बिल्कुल असली घी की। ले बुआ जी, आप तो देवी का साक्षात रूप हैं। लीजिए ना। खा लूंगा। ओह, आप खा चुके हैं? थैंक यू, बहुत अच्छी हैं। बहुत ज्यादा मैं अकेले कैसे खाऊंगा, आप भी खाइए ना। लीजिए। बेटा सुमेर। जी बुआ जी। वो नया लड़का कौन आया है? वो चंदन का दोस्त है, साथ आया है। मगर वो हमारी कोठी पर क्यों आया है? ये तो पता नहीं बुआ जी। तुझे सब पता है, तू ही तो चंदन को लाने बंबई गया था और साथ में उस लड़के प्रकाश को लेकर आया। लड़कियों की शादी ब्याह की बात तो नहीं है? वाह बुआ, तुम्हारा जवाब नहीं, क्या पहचानती हो। बस बात कुछ ऐसी ही मालूम होती है। बेटा सुमेर, तुम्हें सब कुछ पता है इस कोठी में क्या कुछ पक रहा है। हाँ? आज तो आलू मटर दाल और बैंगन का भुर्ता। ओफो, कुछ जायदाद की बात करो, जायदाद की। हाँ बेटा सुमेर, जायदाद की बात कर। तू तो लाला जी के कमरे में दिन रात आया जाया करता है, उन्होंने तेरे सामने कभी तो ये बात कही होगी कि किसको कितना हिस्सा देंगे? यस यस, यू आर राइट बुआ जी। कहा तो था। क्या कहा था बेटा? अभी उस दिन की बात है बुआ जी, कोई 1 महीना हुआ होगा। मैं लाला जी के पांव दबा रहा था, लाला जी बड़े खुश हो गए, कहने लगे तू है मेरा असली बेटा। और कहने लगे जानता है सुमेर, ये सब शान और मिल्कियत किसकी बदौलत है? तेरे बाप की बदौलत। ये सब एस्टेट की देखभाल तेरे ही पिताजी करते थे। मुनीम हो तो ऐसा हो, ये सब जायदाद का असली हकदार हम नहीं, तू है, तू यानी मैं। फिर आप जानते हैं बुआ जी, उन्होंने क्या किया? क्या किया बेटा? मुश्किल से 3-4 साल पहना हुआ अपना नया जूता मुझे दे दिया और कहने लगे बेटा कि इस जूते में सिर्फ तेरा ही पांव आ सकता है। बुआ जी, मैं समझता हूँ कि वो अपनी सारी जायदाद में कम से कम आधा हिस्सा तो मुझे ही देने वाले हैं। ऐसा? जी हाँ वकील साहब, इसलिए आप अपनी बेटी के लिए दुल्हा ढूंढने में जल्दी मत कीजिए। जरा ठहर जाइए, जरा देखिए तो कि लाला जी अपनी वसीयत में जायदाद किसके नाम पे छोड़ के जाते हैं। वैसे मैं भी। अच्छा तो बुआ जी मैं चलता हूँ, धन्यवाद आपका। ओहो, ये कचौरियां नहीं खाई? खाइए, दे आर प्योर घी। हेलो शिकारी। हेलो खिलाड़ी। शाम से आई, बोर हो गई और आप ही अब तशरीफ ला रहे थे। कहाँ गए थे? शिकार पर। मैं समझती हूँ रमेश, दुनिया में सबसे प्यारी चीज तुम्हें शिकार लगती है ना? नहीं मुक्ता, दुनिया में सबसे प्यारी चीज तुम। झूठी।
नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। देख लिया आपने, सुबह से गया अब भी आ रहा है। कुछ लाया या यूं ही खाली हाथ? इतने लाया हूँ माँ, इतने लाया हूँ। क्या शेर या कबूतर? तीतर। अब सब ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। क्यों, क्या बात है? जानते हो बाहर कौन आया है? ज्योति और नंदिनी के साथ खेल रहा है। ओ शायद चंदन का कोई दोस्त है, मेहमान बनकर हमारी कोठी पर आया हुआ है। रमेश, तुम शिकार में उलझे रहते हो और उधर वो चंदन। चंदन से कौन डरता है वकील साहब? चंदन तो एक चूहा है, चूहा। चूहा बड़ा होशियार होता है, फूंक मारते हुए काटता है। देखिए वकील साहब, मुझसे मेरा हक कोई नहीं छीन सकता, न चंदन, न नरेंद्र, न खुद लाला जी ही, वरना मैं जानते हैं क्या करूंगा मैं। बंदूक संभाली, कहीं छूट गई तो। सच प्रकाश, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। कितना अच्छा लगता हूँ? बहुत बहुत बहुत, मैं बता नहीं सकती। तो ठीक है, जब जाऊंगा ना तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, अपनी दुल्हन बनाकर। अरे जाओ, तुम क्या समझते हो मेरे पिताजी महलों में रहने वाली अपनी लाडली बिटिया का हाथ खंडहरों की खाक छानने वाले एक बेगाने के हाथ में दे देंगे? और उन्होंने ना कह दी तो? ना कह दी तो एक काम करूंगा। क्या? तुम्हारे पिताजी के कमरे में तिजोरी है ना, वो तिजोरी जिसमें इतना माल है, चुपके से ले लूंगा। आहा, उनके कमरे में तो 24 घंटे नर्स रहती है। नर्स? अरे एक नर्स को दूर करना बड़ी बात है क्या? प्रकाश, तुम भी बड़े मजे के आदमी हो। ज्योति, आई माँ। प्रकाश देखो, तुम यहीं ठहरना, कहीं जाना मत, मैं अभी आ रही हूँ, माँ बुला रही है। जल्दी आ जा। अच्छा। बाप रे, मगरमच्छ। तो आप क्या समझे छिपकली है? तो ये है आपका ट्रॉफी रूम? जी हाँ। कितने तरह के जानवर हैं यहाँ। मालूम होता आपके खानदान में शिकार का बहुत शौक रहा है। जी हाँ। आप हंसे क्यों? ये तो तलवार से पेंसिल छीलने वाली बात हुई। कैसे? और नहीं तो क्या, फूलों के नाजुक नाजुक डंठलों पर कुल्हाड़ी की मार। आप क्यों हंसी? क्योंकि आपकी कमीज का कॉलर फटा हुआ है, देखिए। मैं जानता हूँ। क्यों फटा है? इसलिए कि ये मेरी कमीज है। जैसी मेरी हालत वैसी ही मेरी कमीज की हालत। कल तो बड़ी बाकी कमीज पहन रखी थी आपने। कल वाली कमीज चंदन की थी। ओह, आई सी। चलो, किसी की फटे हाली किसी को हंसा तो देती है। आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे, 2 बिस्किट और 4 बस हो गए? बस मैं पेट भर गया। तभी बम्बई से दुबला होकर आया है।
एक गुलाब जामुन तो और खा ले। मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता। मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। देख देख, उधर छत पर देख, ये प्रकाश दोस्त तेरा है, बम्बई से तेरे साथ आया है और तेरी बहन को छोड़कर उस छोकरी नंदनी के साथ सैर कर रहा है। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, नमक हराम। तो क्या हुआ माँ, तुम भी कमाल करती हो। आखिर नंदिनी भी तो मेरी बहन ही है। खबरदार जो तूने उसे बहन कहा। कौन थी ये रानी? रानी, ये खूबसूरत लड़की थी। सुना है लखनऊ के किसी तवाइफ की बेटी थी। यहाँ लाया गया था उसे इसी कोठी में। बड़े जतन से, बड़ी शान से रखा था उसे यहाँ पर। बहुत खूबसूरत थी वो, बहुत। सुनो, तो फिर ऐसी खूबसूरत नाजनीना को तुम्हारे पिताजी ने क्यों मार डाला? पिताजी ने नहीं मारा उसे। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि जानता हूं मैं अपने पिताजी को। वो अय्याश भले ही हूं, वो कंजूस भले ही हूं, मगर वो खूनी नहीं हो सकते। ओके ओके। अच्छा एक और बात बताओ, रानी ऊपर ही रहती थी ना? हाँ। उसका बेडरूम ऊपर है? हाँ, और जब से वो मरी है उसका बेडरूम बंद रहता है। दिखाओगे प्लीज? देखोगे? आओ मेरे साथ।
वो देख रहा है, वो है रानी के कमरे। रानी वहां रहा करती थी। आ इंच टेप। बिल्ली, वही काली बिल्ली। ये है रानी का कमरा। हाँ। और ये शायद बेडरूम है। कुछ दिखाई दिया था? छाया। किसकी? बिल्ली की।
रानी, ये तस्वीर रानी की है? हाँ। तब तो वो खूबसूरत ही नहीं, बहुत खूबसूरत थी। सच है। इतनी ज्यादा खूबसूरती भी अच्छी नहीं। क्या उम्र रही होगी जब रानी मारी गई? मरी? यही कोई 24-25 की रही होगी। चंदन, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये कमरे 10 साल से बंद हैं? हाँ। और इन कमरों में कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। पिताजी की मनाही है। अजीब बात है, किसी भी चीज पे धूल नहीं, ये सफाई, ये चीजें। ऐसा नहीं लगता कि ये कमरे 10 साल से बंद हो। 15-20 रोज नहीं तो ज्यादा ज्यादा महीने भर से बंद हो। छाया, मगर ये छाया बिल्ली की नहीं थी। सुमेर, तुम? प्रकाश जी, मैं तो डर ही गया था। लो बोलो, मेरा तो हार्ट फेल हो गया था। कम वक्त हार्ट फेल हो गया था। चंदन, डरा दिया। मेरा ब्लड जंगली। प्रेशर। ज्योति, अरे अरे पगली, मैं हूं प्रकाश। प्रकाश? ओह, प्रकाश! क्या हुआ? मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। अच्छा ये तो बताओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? हम लोगों ने इन कमरों की एक खिड़की खुलती हुई देखी। अपने आप खुल रही थी वो खिड़की। जी हाँ। कौन सी खिड़की? वो बेडरूम वाली खिड़की। बेडरूम? वो तो मैंने खोली थी खिड़की। सच? नहीं। हाँ भाई, वो प्रकाश को मैं कमरे दिखाने के लिए लाया था। अंधेरा था इसलिए मैंने खोली खिड़की। लेकिन कौन सी? तुमने तो वहाँ तो कुछ नहीं है। प्रकाश, चलो हम लोग नीचे चले, मुझे तो यहाँ डर लगता। यार चंदन, मैं तो थक गया। लो, शिकार तो हम लोगों ने खेला और थक गए आप। क्या बात है प्रकाश?
आज तूने झील पर बंदूक नहीं चलाई? अरे यार, शेर निकलता तो मैं बंदूक भी चलाता। नील गगन पर स्वच्छंद उड़ती हुई निर्दोष बत्तखों पे गोली कोई कैसे चलाए? हाय हाय प्रकाश, तू तो कवि है, कवि, पूरा कवि। ऊपर से क्या हुआ? ये क्या कह रही है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ट्रॉफी रूम में जाते हुए। नंदिनी, जरा स्विच तो ऑन करना।